बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलो सब संगत की जय। सज्जनों, ये आज रायबरेली जनपद के बरवारीपुर ग्राम सभा में मानव के कल्याण हेतु, मानव जीव के उद्धार हेतु मंगल प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। ये सदगुरु ने जो शिक्षा दिया, उस शिक्षा का उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि तरह तरह से लोग भक्ति कर रहे हैं, नाना प्रकार की भक्ति हो रही है, पर क्या वो भक्ति सही हो रही है? यदि वो भक्ति सही हो रही है तो फिर जीव को कष्ट क्यों? आज हम देखते हैं परिवार में सामंजस्य नहीं है, परिवार में विवाद लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसको लेके एक चिंतन का विषय अवश्य आता है कि आज 21वीं सदी में मानव एक तरफ तो विकासशील है, बड़ी बड़ी उन्नति दिखाने का करने का दावा करता है, लेकिन फिर भी क्या वास्तव में वो सुखी है? क्या सुख है? क्या उसके अंदर में सुखमय जीवन वो व्यतीत कर रहा है? नहीं। कारण क्या है कि सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि आज का जो मानव समाज जिसे हम देख रहे हैं, जो बड़े बड़े भक्ति करने का दिखावा कर रहा है, क्या वो महज एक पाखंड या ढोंग तो नहीं? भक्ति होती क्या है? इस पर सदगुरु कहते हैं कि भक्त भक्त सब जगत बखाना और आदि भक्त कोई बेड़ ले जाना। जिस प्रकार नाम, नाना प्रकार के नाम है पूरे संसार में, कोई किस नाम को जपता है, कोई किस नाम को भजता है। इस पे साहब कहते हैं कि कोटि नाम संसार में तिनते मुक्त न होए, और विदेह नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। आज हमें चिंतन करना है कि एक इंसान में और एक पशु में, एक जानवर और एक इंसान में क्या अंतर है। जब 4 खानियों से 84 लाख योनियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि पिंडज खान से जानवर भी आता है और इंसान भी आता है, तो उसकी वृत्तियां जो हैं आज के इंसान की ज्यादातर जानवरों वाली ही हैं, क्योंकि पिंडज खान से वो भी आया, पिंडज खान से वो भी आया। मुख्यतः कौन सी ऐसी चीज इस शरीर के अंदर, कौन सी ऐसी शक्ति है जिसे हमें इंसान और जानवर से अलग करती है, हमें इंसान बनाती है, जिसके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि वृक्ष कबो ना फल भके और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। पर आज हम जब देखते हैं समाज में, तो एक पशुवत जीवन व्यतीत हो रहा है। पशु का प्राकृतिक स्वभाव क्या है? प्राकृतिक स्वभाव है खाना, सोना, अपना अपना क्षेत्र का दायरा बढ़ाना, संतान उत्पत्ति करना। कुछ 5 बिंदुओं पे जो है हम देखते हैं जानवर के आचरण ऐसे होते हैं जिस प्रकार से मनुष्य के। मानो एक बंदर है, और वो बंदर को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो बंदर क्या करता है? दिन भर लगातार बंदर दिन भर वो एक ही काम करेगा, खाने की व्यवस्था। इधर से उधर कूदेगा, सिर्फ दिन भर क्या करेगा? खाने की व्यवस्था ढूंढेगा कि हमें खाना कहां से मिले। और उससे दोबारा हम देखेंगे, या तो क्या देखेंगे? सोता हुआ देखेंगे, या तो वो सो रहा है, या तो उसे हम क्या देखेंगे कि या वो किसी बनरिया के पीछे जा रहा है, या फिर उसको एक पल हम देखेंगे क्या कि कुछ नहीं हुआ तो सारे बंदर मिलके आपस में ही खींच निकाल रहे हैं।
लड़ना, झगड़ना, यही तो वृत्तियां मनुष्यों में देखी जाती हैं। मनुष्य भी क्या करता है, सुबह से शाम तक वो सिर्फ खाने की व्यवस्था करता है, खाने की, उसके लिए कुछ भी करना हो खाने की, खाने के बाद उसकी वही आती है, घर में आता है, फिर क्या होता है, आलस्य और सोना, और फिर ज्यादा वही बनरिया वाली हरकत तो मनुष्य के अंदर भी है, बस संतान उत्पन्न करना या तो भोग विलास में लीन हो जाना। उससे भी बचता है तो आपस में झगड़ लेना, तू बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा, इसी में ही पूरा जीवन उसका पशुत्व की भांति हो जाता है। जिस प्रकार पुरुष जो है, एक पशु जो है, एक जानवर जो है अपना जीवन यापन करता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपना जीवन यापन कर रहा है। तो फिर बड़े बड़े संतों ने ये विभाजन क्यों किया, ये अलगाव क्यों किया कि जानवर से अधिक श्रेष्ठ मनुष्य है। यहां तक कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि संत सभी ने मनुष्य को तो बहुत ही बड़ा दर्जा दिया। तो क्या इन्हीं मनुष्यों के लिए दिया है कि सिर्फ उनका एक ही है कि सिर्फ खाना, सोना, डरना, संतान उत्पत्ति करना और आपस में झगड़ना? यह स्वभाव तो जानवर के अंदर भी डरने की है प्रवृत्ति, और ये तो मनुष्य के अंदर भी है। तो क्या मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या रह गया? फिर कोई अंतर आपको लगता है? नहीं। आप देखिए ध्यान से जानवर की, जानवर करता क्या है, डरना उसका स्वभाव है, भूख प्राकृतिक स्वभाव है, भूख लगता है, भोजन की व्यवस्था दिन भर करता है, सोता है, नींद, मनुष्य भी और जानवर भी, संतान उत्पत्ति करता है, जानवर भी और मनुष्य भी। क्षेत्र का दायरा, कभी किसी कुत्ते को देखिए आप, श्वान को, किसी आप कुत्ते को देखिए, कुत्ता पेशाब करता है, तो कुत्ता पेशाब कहां करता है? कभी पेड़ पर, कभी किसी गाड़ी पर, कभी किसी के दरवाजे पर, कभी किसी की दीवार पर। वो एक जगह पेशाब क्यों नहीं करता? उसका एक मुख्यतः कारण है कि कुत्ता जो है ये बताता है कि जहां जहां मैंने ये अपना पेशाब किया, अपना सूसू किया है, ये मेरा दायरा है। दूसरे कुत्तों से कहता है ध्यान हो, ये एरिया शेरू का है। इसलिए श्वान जो कुत्ता होता है वो जगह जगह जाके बाथरूम करता है, जगह जगह जाके पेशाब करता है, वो अपना दायरा बनाता है। जब दूसरे क्षेत्र का कुत्ता आता है तो उसको पता चल जाता है कि यहां पर किसी दूसरे कुत्ते का क्षेत्र है, यहां पर हमें नहीं जाना। मनुष्य भी तो यही करता है। मनुष्य क्या कर रहा है? वो भी तो दायरा बढ़ा रहा है। श्वान की भांति, कुत्ते की भांति वो भी अपना दायरा बढ़ाता है। वो भी कहता है भाई हम इस एरिया के शेर हैं, और शेर तो भी, कुत्ता भी अपने एरिया का होता है। तो मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? संतों ने उसकी महानता क्यों गाई? संतों ने जो है उसको श्रेष्ठ क्यों बताया कि ये मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। इस योनियों के लिए तो बड़े बड़े देव भी आतुर रहते हैं कि एक बार इस मृत्यु लोक पर आकर के ये मनुष्य की योनि मिल जाए, जिसके लिए नाना प्रकार के अवतार होते हैं। जैसे आप सुनते हैं कि राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, विवेकानंद का अवतार, ऐसे ऐसे महापुरुषों का अवतार होता है। जब अवतार होता है तो यहां गुरु धारण करते हैं, गुरु से शिक्षा लेते हैं। तो शिक्षा किस चीज की लेते हैं? अगर वो पशु है तो मनुष्य कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है गुरु। सदगुरु उसे शिक्षा देता है। क्या देता है कि तुम में श्रेष्ठ क्या है? तुम में श्रेष्ठ है प्रज्ञा, जो कि जानवर के पास नहीं होती। प्रज्ञा, विवेक, जो जानवर के पास नहीं होता, मनुष्य के पास है, मात्र मनुष्य के पास है। उस विवेक के कारण से अध्यात्म उसके पास है, और अध्यात्म के कारण से वो अपने आप को जान सकता है। वो ऊंची से ऊंची कल्पना कर सकता है। कभी आपने सोचा है कि कभी कोई जानवर भी ये कल्पना करेगा कि आज जिस मोबाइल पर हम लोग बैठे हैं, ये संगत, पूरी संगत जो है जिसको देख रही है,
हजारों लाखों संगत इस वीडियो के माध्यम से, इस उपकरण के माध्यम से, इस संसाधन के माध्यम से इस सदगुरु के दिव्य ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं। किसी मनुष्य ने तो सोचा होगा, और सोचा और मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, तो आज हम सबके सामने है। क्या कोई जानवर सोच सकता है? कदापि नहीं। बस सिर्फ यही अंतर है कि प्रज्ञा उसके पास नहीं है और मनुष्य के पास प्रज्ञा रूपी चेतना है। वो आत्ममंथन करता है, आत्म का चिंतन करता है, और जो नाम, वो नाम जो गुप्त है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए, और विदेह नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। और यहां पर गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में यही कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। नाम का आधार। अब जानवर को क्या कहोगे? उसे कौन सा उपदेश दोगे? तो हमें उस जानवर से मनुष्य बनना है। हम देवता की कल्पना तो बाद में करेंगे, भगवान की कल्पना तो बाद में करेंगे, पहले हम सही से मनुष्य तो बन जाएं। क्या हम मनुष्य हैं? नहीं। प्राकृतिक नियम क्या है और धर्म क्या है? आप जो ये बाहर देख रहे हैं, बाहर क्या है? प्रकृति। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के कारण से ही पूरी सृष्टि, पूरे संसार का निर्माण हुआ। अगर आप व्यवहारिक दृष्टि में से लौकिक देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, ये दोनों से उत्पत्ति होती है। इसमें मुख्यतः जो होते हैं तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात तीनों देव। तीनों देव क्या हैं उसको आप समझिए, वो तीनों गुण हैं, सत, रज और तम। सतोगुणी ब्रह्मा, सतोगुणी विष्णु, रजोगुणी ब्रह्मा और तमोगुणी शंकर। यानी एक उत्पत्ति करता है, एक पालना करता है और एक संहार करता है। यह प्रकृति का नियम है। इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इस जीवन मरण से अगर निकलना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है, और सबसे पहले मंदिर को समझना है कि मन धर इंद्री जो होता है, जिसे हम मंदिर कहते हैं, वास्तव में मंदिर क्या है? मंदिर किसे कहते हैं? तो हमारे संतों ने इस शरीर, ये जो ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड जो हमारे अंदर स्वतः मन धन जो इंद्री है, मन को ही इंद्री बनाए, मन को ही मंदिर बनाए। हम आजकल क्या करते हैं? अपने घरों में, हर घरों में देखते हैं कि घरों में मंदिर होता है, एक घर में मंदिर होता है, हर घरों में मंदिर होता है। लेकिन सदगुरु यही चाहते हैं कि जितनी संगत हमारी है या जितना मानव समाज है, वो घर के अंदर मंदिर ना बनवा करके वो घर को ही मंदिर बना ले। हम ऐसा व्यवहार करें, हम ऐसा आचरण करें मानव होकर के कि हम अपने घर को ही मंदिर कैसे बनाएं, इसके निर्माण के लिए सदगुरु हमें उपदेश देते हैं। अब हम एक चीज देखते हैं कि हम मंदिर जाते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो कितने मिनट वहां रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, बहुत ज्यादा 20 मिनट, या बहुत ज्यादा 30 मिनट, यानी आधा घंटा। क्यों, इससे ज्यादा रहते हैं क्या? नहीं, इतना ही रहते हैं। लेकिन मात्र 10 मिनट और 20 मिनट, आधे घंटे के लिए जिस जगह पर हम जाते हैं उसको हम कितना स्वच्छ और साफ रखते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले जिस जगह मात्र 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए जा रहे हैं, वहां उसकी शुद्धता का कितना ख्याल रखते हैं कि सबसे पहले मंदिर प्रांगण से पहले ही अपने जूते चप्पल उतार देते हैं।
अपने पैरों को धो लेते हैं, हाथ पैरों को धुल करके उसकी शुद्धता का ध्यान रखते हैं और फिर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो जहां पर हम 10 मिनट और 20 मिनट और आधे घंटे जिस मंदिर में हम रहते हैं उसकी शुद्धता का ध्यान हम इतना रखते हैं, लेकिन जहां पर हम पूरे के पूरे 23.5 घंटे रहते हैं अपने घर में, क्या उस मंदिर का ध्यान हमें नहीं रखना चाहिए? क्या ऐसा हम करते हैं? कदापि नहीं। हम आएंगे, जूते पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे और सीधा घर में घुस जाएंगे, जैसे तैसे अस्त व्यस्त पूरी कर देंगे। क्यों? उसको हम घर समझ रहे हैं, उसको हम मंदिर समझ ही नहीं रहे। मानव होगा तो सबसे प्रथम वो अपने घर को ही मंदिर बनाएगा, अपने माता पिता को ही शीश नवाएगा, क्योंकि सबसे प्रथम विश्व में अगर सबसे पहली कोई गुरु होती है तो वो मां होती है, पिता नहीं होता। ध्यान रखिएगा, प्रथम गुरु जो होती है एक बच्चे की, शिशु की, वो मां होती है, क्योंकि मां ही बच्चे को बताती है कि बेटा या बेटी तुम्हारा वास्तव में पिता कौन। किसी पुरुष के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो बता दे कि ये जो गर्भ से उत्पन्न हुआ ये बालक किसका है। तो उस बालक का परिचय पिता से वो मां ही करा सकती है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हमारे यहां मां को बहुत गरिमामयी, उसको भगवती कहा गया है, भगवती कहा गया है। जब यहां पर बैठे हुए सभी संगत भगवान और भगवती हमारे सामने बैठे, तो क्या हम जब मंदिर में जाते हैं वहां पर जो भगवती बैठी है उसको हम भोग लगाते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं, चरण बंदन करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कहीं हम ये भूल तो नहीं जाते कि वास्तव में जो भगवती हमारे इस घर रूपी मंदिर में बैठी है, चाहे वो मां के रूप में है, चाहे वो पत्नी के रूप में है, वो भी तो भगवती है। हम करते क्या हैं कि यदि आप देखते हैं तो कुछ पुजारी लोग वो जो उनके शरण में जाते हैं, उनकी बात को मानते हैं, वो कहते हैं कि पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और पति का धर्म भी है कि पत्नी की बात को मानना। इतना ही बोलते हैं, पर इसमें रहस्य क्या है, ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है कि कर्ता को हम पहचान नहीं पाते और कर्मा को ही हम पूजने लग जाते हैं। जिस भगवती यानी पत्नी घर में है या मां घर में है, सपोज करिए कि पत्नी घर में है, रात को भोजन देती है। जब वो भोजन देती है तो कितने खुशी मन से वो भोजन को पकाती है, खुशी खुशी कि आज हमारे पति परमेश्वर या हमारे बच्चे, उनको ज्यादा अच्छा से अच्छा जो कुछ हमारे पास में रूखा सूखा है, लेकिन उसको ही पूरी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ वो भोजन बनाती है, और भोजन बनाने के साथ आपके सामने वो भोजन को प्रस्तुत करती रखती है और कहती है भोजन ग्रहण करें। सभी को ग्रहण कराने के बाद, सभी को भोजन कराने के बाद हमारे घर की जो भगवती है, साक्षात हमारे घर की जो लक्ष्मी है, भगवती है, वो आखिरी में भोजन करती है, चाहे वो मां के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में, आखिरी में कराती है। वो जरा सा भी नहीं सोचती है कि मैं अपने लिए क्या रखूं, पहले सामने देती है, खिलाती है, सबसे आखिरी में स्वयं वो खाती है, जो बचता है तो खाती है, नहीं कहती तो प्रभु का गुणगान करती है, आज मुझे यह मौका दिया कि मैंने सबको भोजन दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो है पंडित की बात में आकर के कि अन्न को नमस्कार करना चाहिए, ठीक है करना चाहिए, लेकिन अन्न को तो हम अन्नपूर्णा कहते हैं, अन्न को नमस्कार करते हैं, लेकिन वहां पर दो चीज को मुख्यतः भूल जाते हैं।
कि इस जो भोजन है, इस भोजन का कर्ता कौन है, अर्थात इसको बनाने वाला कौन है। इतने स्वादिष्ट व्यंजन को, इतने कम लागत में इतने स्वादिष्ट व्यंजन को बनाया किसने है? तो घर में पत्नी और मां भगवती। क्या उसको हम प्रणाम करते हैं? क्या उसको हम धन्यवाद देते हैं? क्या उसका हम वंदन करते हैं? क्या उसको कहते हैं कि हे भगवती, आज तुम्हारी वजह से ये अच्छे अच्छे पकवान मेरे सामने हैं। क्या उस अन्न के सामने, अन्नपूर्णा के साथ साथ हम उस किसान को, उस अन्नदाता को, उस गेहूं को पैदा करने वाला, आज बड़ा बड़ा आदमी बहुत बुद्धिमान अपने आप को लगाता है, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, मंगल पर पहुंच गया, लेकिन वास्तव में भूल जाता है कि जो गांव का, अगर हमारे भारत के अंदर एक संस्कृति है, हमारे भारत के अंदर किसान को भगवान कहा गया है, क्योंकि वो अन्न उपजाता है, अन्न को पैदा करने वाला किसान होता है। तो क्या वो उसको धन्यवाद देता है? नहीं, वो सिर्फ पंडित के कहने पे तो अन्नपूर्णा को भी नहीं करता, वो केवल मात्र दिखावा करने के लिए हाथ भर जोड़ता है, बस हो गया काम। सबसे प्रथम हमारा काम, यदि हम सतगुरु को मानते हैं, सत्य पर चलना चाहते हैं, सत्य का अनुसरण करना चाहते हैं, और हम सबसे प्रथम मानव बनने की तरफ जाते हैं, तो मानव बनने के लिए सबसे प्रथम हमें अपने घरों से शुरुआत करना होगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। पहले घर से शुरुआत करिए, उस भगवती को नमन करिए, उसको प्रणाम करिए जिसने भोजन बना कर दिया। यदि उसको करेंगे तो उसको भी लगेगा कि जो मेरी मेहनत है वो कहीं रंग ला रही है, उसका उत्साह बढ़ेगा, आपके तरफ उसका प्रेम करुणा मई हो जाएगा। और जो अब आत्मिक लगाव होगा, अभी तक व्यवहारिक लगाव था, यानी व्यवहारिक बंधन में तो एक परिवार ने दूसरे परिवार को समाज के रीति रिवाज से बांधा गया, लेकिन यहां पर परस्पर अब आत्मिक संबंध होना शुरू हो जाएगा। जो पति सोचेगा पत्नी स्वतः ही समझ जाएगी, और जैसे पत्नी सोचेगी पति स्वतः ही समझ जाएगा। अगर हमारा पहले तो मानव का आचरण तो धारण करें, हम कहां मानव का आचरण धारण कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हम मूल को नहीं देखते कि मूल हमारी समस्या क्या है। हम ये नहीं कहते कि आप राम की पूजा मत करिए, हम नहीं कहते कि आप कृष्ण की पूजा ना करिए, हम नहीं कहते आप मोहम्मद को मत मानिए, हम नहीं कहते आप गंगा मत नहाइए, त्रिवेणी मत नहाइए, आप खूब नहाइए, अच्छे से नहाइए। लेकिन सभी सज्जनों से मेरा निवेदन एक ही है कि अगर आप राम के पास जा रहे हैं, राम के मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर लखन लाल और माता सीता को और राम को देख रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, तो घर में भी वैसा ही आचरण करिए। क्या आप कर सकते हैं? क्या हम आप लोग कर रहे हैं? कि रामायण को अगर प्रसंग को लेते हैं तो एक भाई को 14 वर्ष का वनवास होता है, पिता की आज्ञा का पालन करता है, और फिर चौपाई आती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। राम ने भी एक वचन लिया था। जब पति पत्नी का विवाह होता है, उनका स्वयंवर, उनका विवाह होता है, एक पत्नी अपनी पति से क्या चाहती है और एक पति भी अपनी पत्नी से क्या चाहता है, मुख्यतः एक चीज। पत्नी अपने पति से मुख्यतः एक ही वर मांगती है, चाहे वो सामने से कह दे या ना कहे वो अलग बात है, लेकिन एक चीज कि हे स्वामी, मैंने आपके लिए अपना संसार छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, जिन मां बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लाड प्यार से पाला, वो मैंने पूरा अपना संसार छोड़ दिया और आपके अधीन आई हूं। मैं आपसे केवल एक ही वचन मांगती हूं
कि एक पति का व्रत कीजिए, कि मेरे सिवा आपके जीवन में दूसरी कोई पत्नी ना आ जाए। और पति भी क्या चाहता है हिंदू साहब, पति भी यही चाहता है कि आप भी यही संकल्प करो कि मेरे अलावा किसी दूसरे का स्वरूप आपके मन के मंदिर में ना आए। इसी को कहते हैं संबंध, इसी को कहते हैं वचन। पत्नी का वचन निभाया कि जब आपको याद होगा कि रामायण के अंदर में यश में जब यज्ञ होना था, घोड़ा छोड़ दिया गया था, उसके अनुष्ठान के लिए गुरुओं ने कहा कि अनुष्ठान तभी पूरा होगा जब जोड़े से यज्ञ होगा, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जोड़े से ही कोई भी शुभ कार्य होता है। लेकिन यहां पर प्रश्न हो गया कि माता सीता तो कहां थी? वन में, उनके पास नहीं। और लोगों ने युक्ति लगाई थी कि यज्ञ में अब जोड़े से होगा तो जाहिर से बात कि भगवान राम जो है जाएंगे, सीता माता को मनाएंगे और लेके आएंगे और दोनों का गठजोड़ करके गठबंधन करके यज्ञ पूरा हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि वचन निभाना था उनको, राजधर्म भी निभाना था उनको। देना क्या था? मर्यादा देना था। राजधर्म कैसे पालन करते हैं, एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, और कर्तव्य का निर्वहन करना था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या किया उन्होंने? हूबहू अपनी पत्नी के सोने की सीता बनाई और सोने की सीता अपने बगल में बिठाया और बोला जोड़ा पूरा हो गया और यज्ञ आप करवाइए। लेकिन दूसरी पत्नी उन्होंने धारण नहीं की। वचन निभाया, इसलिए आज राम को पूरा भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। उनके सामने पूरा विश्व जब राम का प्रश्न आता है तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है, क्योंकि राम हर एक घरों में, हर एक दिलों में प्रतिष्ठित है, अपने आचरण से, अपने विवेक से और अपनी मर्यादा से। तो राम के मंदिर यदि हम जा रहे हैं तो देखना है क्या हम राम की मर्यादा निभा रहे हैं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं। क्या हमारे जीवन में यदि हमारी पत्नी है तो क्या उस पत्नी के अलावा किसी पर नारी का स्वभाव, चेहरा मेरे स्वभाव में नहीं आ रहा, मेरे मन में नहीं आ रहा है? ऐसा होता है? नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो वो पाखंड है, उसका हम विरोध करते हैं। यदि रामायण का अगर आप राम को मानते हैं तो राम के प्रश्न को आपको याद करना होगा कि जब 14 वर्ष वनवास हो गया, भगवान राम को जब वनवास होता है तो भरत को राजगद्दी देने की बात होती है। लेकिन भरत क्या करते हैं कि बड़े भाई के लिए एक भाई कुर्सी को कुर्बान कर देता है, राज की गद्दी को कुर्बान कर देता है और कहता है कि ऐसी गद्दी हमें नहीं चाहिए, हमें तो हमारा भाई चाहिए, हमको अपने भाई को राजा के रूप में देखना है। यहां तक कि वो भरत, उनको संत, महासंत कहा गया है रामायण के अंदर में, कि वो जाते हैं चरण पादुका लाते हैं, उसको स्थान पर बिठा करके जब तक भगवान राम जो है वनवास काट के वापस नहीं आते, जब तक वही चरण पादुका ही राज्य चलाती है। यहां तक ही नहीं रुके, भरत ने कभी भी, उन्होंने सोचा कि मेरे भगवान जो हैं, मेरे प्रभु जो हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं और राजा राम, वो जमीन पर सो रहे होंगे, जमीन पर बैठते होंगे। यदि मैं बिस्तर पर सोऊंगा, आसन पर सोऊंगा, बिस्तर पर सोऊंगा, बेड पर सोऊंगा, तो मुझसे नीचे सोएंगे। ये सोच करके वो अपना राजमहल छोड़ देते हैं, कुटिया बनाते हैं और उसमें एक गड्ढा खोद के उसके नीचे अपना आसन लगाते हैं। ऐसा पुरुषार्थ और ऐसा संदेश रामायण देती है। तो क्या आप पालन करते हैं? अगर एक भी शर्त अगर आप रामायण की मानते हैं, या रामचरितमानस की आप कोई किसी भी चौपाई को आप मानते हैं, या राम के किसी भी किरदार को, या रामायण में जितने भी पात्र हैं उनको किसी को भी अगर मानते हैं, अपने आचरण में धारण करते हैं,
तो हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो आप सिर्फ मात्र पाखंड और दिखावा के कुछ नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं मंदिरों में कि जिस मंदिरों में सन्नाटा होता है, कोई नहीं होता, वहां मंदिर की घंटियां एकदम धीरे बजाई जाती हैं। और जैसे ही देखते हैं कि लोग आने लग गए हैं, जाने लग गए हैं, तो उसकी घंटी की आवाज तेज हो जाती है, बताने के लिए कि हमसे बड़ा पुजारी कोई नहीं। लोग चंदन लगा लेंगे, कंठी पहन लेंगे, माला पहन लेंगे, तरह तरह के जो है वेशभूषा धारण करेंगे और बहुरूपिया बन जाएंगे। लेकिन वास्तव में वो पशु ही रहते हैं, मानव नहीं बन पाते, क्योंकि मानव का स्वभाव उसका धर्म है। धर्म जो है वास्तव में मानव का स्वभाव है, उसका आचरण है। तो हमारा उद्देश्य, यह आध्यात्मिक मंगल प्रवचन का मेन उद्देश्य यही है कि सबसे पहले अपने घर को मंदिर कैसे बनाया जाए और इस अध्यात्म के जरिए अपने आप को कैसे जाना जाए। तो बाद में हम देखेंगे कि सृष्टि कैसे बनी, बाद में हम देखेंगे इंद्रियां कितनी होती हैं। अगले प्रसंग में हम बात करेंगे कि मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है। अगले प्रश्न में हम ये भी देखेंगे कि आत्मा और परमात्मा का मेल कैसे होगा और उस मेल के लिए वो युक्ति कौन सी है जो कि सदगुरु बताते हैं। एक चौपाई बहुत ही चर्चित है रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उल्टा नाम जगत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसका अर्थ यदि आदमी जान जाए, इसका अर्थ जानते ही सिर्फ इसका ही अर्थ मान जाए। अभी तो गुण रहस्य, जो गुण साखियां हैं कबीर साहब की, उसको छोड़ दीजिए। अभी मात्र एक रामचरितमानस की मात्र एक ही चौपाई का मतलब समझ जाएगा तो तुरंत मेरा मानना है कि पशु से वो मानव बन जाएगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समय को देखते हुए यहीं समाप्त करता हूं और कल का प्रसंग हमारा यही रहेगा कि हमारे इस शरीर में, इस रथ में कितनी इंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार किसे कहते हैं, मन का स्वरूप क्या है, मन क्या है, काल क्या है। इस सब चीजों को कल के जो है अध्यात्म प्रवचन में उसको हम जानेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। और जितने दर्शक, जितने संगत अपने आत्म चिंतन करने वाले, अपने आप को जीवनमय बनाने की कामना रखते हों और इस हमारे वीडियो को जो आप लोग सुन रहे हो, सभी से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आपसे मुझे कोई आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, आपसे किसी प्रकार का कोई धन नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई वैभव नहीं। मात्र सिर्फ इतना करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है पब्लिक तक पहुंचाइए। आज के जो युवा हैं इनको खास करके पहुंचाइए, क्योंकि युवाओं से ही देश चलता है। 62% हमारे देश का युवा भारत का है, सबसे युवा देश है। और सबसे ज्यादा अगर जरूरत किसी को है धर्म अर्थ काम मोक्ष समझने की, तो सबसे पहले हमारे युवाओं को है। युवाओं तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। आज का यह हमारा सत्संग जो मंगल प्रवचन है, इसका यहीं पर समापन करेंगे और सदगुरु को ध्यान देते हुए कल समय यहां पर बैठी संगत पूछ रही कि कल का समय क्या रहेगा, तो 7:30 बजे से 8:30 बजे स्थान ग्राम बरवारीपुर जनपद रायबरेली में यह मंगल प्रवचन आत्म कल्याण, आत्म मंगल के लिए, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए लगातार जारी रहेगा। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको
कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सदगुरु भगवान की जय, बोलो सब संगत की जय।